चलिए आवाज चेक कर लीजिए जरा। तो प्यारे बच्चों, देश सज्जनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? तो फटाफट जुड़िए देवी सज्जनों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, है ना। अब दिखा रहा है उसमें ना लास्ट में। फटाफट फटाफट से जुड़िए, फटाफट दीजिए भैया लोग। कौन कौन जुड़ गया? थोड़ा सा और इसको ऐसे खिसकाना इधर, वो कॉलम को थोड़ा सा और खिसकाना ऐसे इधर। जो ग्रीन दिख रहा है वो उधर उधर उस हाथ तरफ, मेरी तरफ थोड़ा उल्टा होगा ना, वहां उधर होगा। चलिए सब जुड़ गए क्या? कौन कौन जुड़ गया भैया? लाइव हो गया ना? हो रहा है? आगे दिख नहीं रहे हैं कमेंट, किसी का नहीं दिख रहा है? हाँ? हमें तो नहीं दिख रहा यार, यहाँ चैट तो नहीं दिख रहा है। हाँ ओके ओके, अब दिखे। वेरी गुड। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल जल्दी खत्म करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे लेट मैथ ही होगा लेकिन होगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सब लोग जुड़ चुके हैं? ओके ओके, वही मैं करता हूँ ग्रीन वाला। हाँ अब सब कुछ सही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। आज का ये पहला क्वेश्चन शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग भी हो जाइए तैयार। सब लोग आ गए हैं? नहीं शुभम, आज तो लास्ट क्लास नहीं हो सके, कल मतलब एक क्लास और लगे। देखता हूं पहले आज कितना खिंचाता है उसके बाद ही, क्योंकि कोई ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चों की मतलब आज खत्म कर देना। ऐसा कसम नहीं खाते ना, क्योंकि सिखाने की प्रक्रिया में कसम नहीं खाया जाता, नहीं तो फिर सीख ही नहीं पाइएगा। ठीक है ओके ओके, जुड़ गए सब लोग, शुरू किया जाए। अब बच्चों इसमें क्या है, बोला कि ए का इनकम बी के इनकम से 15% अधिक है, बी का इनकम सी के इनकम से 10% कम है, ए और सी के आय का बीच में अंतर जो है 350 रुपया है। तो बी का इनकम क्या है? बी का इनकम निकालना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको रेशियो से बनाइए। कहा ए का इनकम बी से 15% ज्यादा है, किससे? बी से। तो बी यदि 100 है तो ये 15 ज्यादा है, 115 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्या हुआ भाई जी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? पीडीएफ अभी पॉपुलेशन, चलिए यहां देखिए बच्चे बातें नहीं करें। तो आप पढ़ लिए कि ए का इनकम बी के इनकम से 15% ज्यादा है, तो ये 100 है और बी के इनकम 100 है, तो ए क्या है? इसे 15 ज्यादा है, तो 115 काटेंगे। 23 बचे, 20 बचे, रेशियो 23 और 20 का आएगा। आगे पढ़िए, बी का इनकम सी के इनकम से 10% कम है। बी का इनकम, अब बी और सी को कंपेयर करते हैं। बी का इनकम ए से 10% कम है, तो सी यदि 100 है, सी यदि 100 है, सी यदि 100 है तो बी का इनकम 10% कम है, तो 100 से 10 कम करेंगे तो 90। तो रेशियो 9 और 10, ये 9 और ये 10। अब यहां से कंबाइंड रेशियो निकालेंगे एबीसी का। बच्चों जब कभी ऐसा दिया रहे कि ए बी फिर बी और सी, तो इसे कंबाइंड रेशियो जब निकालते हैं तो पहले इसको गुना करते हैं आपस में, ए इंटू बी, फिर इसे गुना करते हैं बी इंटू बी, फिर इसे गुना करते हैं बी इंटू सी। इसे उल्टा एन कहते हैं।
मतलब पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब पहले इसको करिए, फिर इसको करिए, फिर इसको करिए। ठीक, तो यहां पर प्यारे बच्चों वैसे ही हम करेंगे। एबीसी का रेशियो निकालें तो पहले इससे गुना करेंगे इन दोनों को, ठीक है ना। तो 207, फिर इसको गुना करेंगे 9 दूनी 18, 180, फिर इसे गुना करेंगे 200। मेरी बात सभी मित्रों को समझ में आ रहा है ना? कैसे करेंगे? उल्टा एन, पहले इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे। 23 गुने 9 207, 20 गुने 9 180, 20 गुने 10 200। बच्चों हमें ए और सी का डिफरेंस दिया है, ए यहां पर है और सी यहां पर है। इन दोनों में 207 है, 200 कितने का अंतर है? 7 का। रेशियो में 7 का अंतर दिखा रहा है, लेकिन यहां दिया हुआ है 350, तो 7 का वैल्यू 350 है। तो बी का इनकम निकालना है, बी मतलब 180, बी का इनकम निकालना है मतलब 180 बराबर कितना? 350 डिवाइड बाई 7 गुने 180, 7 पचे 35, 18 पचे 90, 9000। ऐसे करके आ गया 9000 रुपया, 18 पचे 90 और 2 जीरो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गए? यस और नो में जवाब दें प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में। सबका 9000 आ गया। ये बस रेशियो निकालना सीखना है प्यारे बच्चों। कैसे निकालते हैं रेशियो? उल्टा एन, पहले इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे। ठीक, तो मैंने 23 गुने 9 कर दिया, 20 गुने 9 कर दिया, फिर 20 गुने 10 कर दिया। 207 और 200 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। और यहां पर ए और सी में अंतर दिया है 350, 7 बराबर 350। बी का वैल्यू निकालना है 180 बराबर कितना? 9000। मेरे बात सभी मित्रों को समझ में आया? अंजलि लेट ज्वाइन किए बच्चा लगता है क्या? ये तो बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप बनाइए, तो जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनको फिर आगे समझ में आएगा। इसे बनाइए बच्चों, जो लेट आए हैं इसे समझिएगा, ठीक है ना। बस एक आध क्लास और होगा, 1 लगे 1.5 लगे जितना लगे। आइए प्यारे बच्चों देखिएगा। कई तरीके हैं प्यारे बच्चों, उस उल्टा निकालने कई तरीका है। जिन बच्चों ने ओके अंजलि, तो ये सब समझ में आ गया सबको? अंजलि नहीं समझे देखो, इसने कहा ए का इनकम बी के इनकम से 15 ज्यादा है, तो ये 100 है तो ये 15 लिख दिया। फिर बोला बी का इनकम सी के इनकम से 10 कम है, 10 कम है, तो कम करें तो 90 लिख देंगे। इसे काटेंगे 23, इसे काटेंगे 23 बचे 20 बचे, तो यहां से रेशियो आ जाएगा 23 और 20 का, और यहां से रेशियो आएगा 9 और 10 का। तो अंजलि यहां से रेशियो निकालेंगे बच्चा एबीसी का। इसका रूल होता है रेशियो ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, ऐसे। हम रेशियो पढ़ाएंगे उसमें सारे बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक। ओके, तो इसे गुना करो 207, इसे गुना करो 180, इसे गुना करो 200, और उसमें ए और सी का डिफरेंस यहां 7 आ रहा है। 207 और 200 में 7 का अंतर है, जो हमें 350 के बराबर दिया है। तो निकालेंगे 180 बराबर कितना? तो 7 से भाग आ जाएगा और 180 से गुना। तो यही हमने बताया था बच्चों। जो लेट ज्वाइन किए प्लीज एक बार बैक करके देख लीजिएगा। ओके, अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों, जल्दी बनाए इसे प्यारे बच्चों। इसने क्या बोला? इसने कहा ए का इनकम बी से 30% ज्यादा है। बी से, तो बी मान लो 100 है तो 30 ज्यादा है, तो जब 30 ज्यादा हो जाएगा तो 130, तो रेशियो 13 और 10 का हो गया। फिर इसने कहा कि बी का इनकम सी से ज्यादा है, तो सी को 100 मानिए, बी सी से 20% कम है, बोला कम, तो ये 100 है तो ये 20 कम है, ये 100 है बी सी से कम है,
तो C यदि 100 है तो B C से 20 कम है, तो 20 कम कर दिया। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4:5 का रेशियो आएगा बच्चों। अब यहां से कंबाइंड रेशियो निकालेंगे प्यारे बच्चों। जब कंबाइंड रेशियो निकालते हैं तो उल्टा n करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले इसे गुना करेंगे, 13 चौके 52, ओके। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 10 चौके 40, उसके बाद इसे गुना करेंगे, दिख रहा है, 10 पचे 50, ओके, 10 पचे 50। अब हमें दिया है ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस, ए और सी में कितने का अंतर है, 2 का, और अंतर हमें दिया है 800, तो 2 बराबर 800। तो बी का निकालना है, तो बी का वैल्यू 40 है, 40 बराबर कितना, तो 40 का वैल्यू निकालना है, किसी को काट दो बच्चों, 20 दूनी 40, 16 पर 3 0, 16,000। मेरे हिसाब से सभी मित्रों को यह समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। यस, बिल्कुल सही समझे आप। ए बी से 30 ज्यादा है, ये 100 है तो 30 ज्यादा कर दो, तो रेशियो 13 और 10। बी सी से 20 कम है, ये 100 है तो 20 कम, तो 80, 4 और 5 का रेशियो, बी 13 चौके 52, 10 चौके 40, 10 पचे 50। ए और सी में कितने का अंतर है, 2 का, ए और सी में 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ ए और सी में अंतर 180 का दिया है, 2 बराबर 180, तो बी का वैल्यू 40 है, 40 और 1600। सभी को समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, सबको आ गया ना, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। अब ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 25% कम है, सी की आय डी की आय से 20% अधिक है, डी की आय इतना है, तो ए की आय क्या है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए प्यारे बच्चों, सब लोग फटाफट अब रेशियो निकालते हैं, पहले ए और बी का। समझिएगा प्यारे बच्चों, बस जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों, पहले उसको बनाइए, ठीक है ना। इस पर अच्छा कमांड करिए, इसी को 3 बार 4 बार बनाइए प्यारे बच्चों, ठीक। उसके बाद जो दुनिया जहान जो मिले आपके पास, जो अवेलेबल है बनाइए। ये कॉपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अनिल जो मन करे बना लेना, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, प्लीज पढ़िएगा। ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, ए का इनकम 20% कम है, किससे, बी से। ये 100 है तो 20 कम है, कम का मतलब 80। अब इसे काटिए, 0 से 0, 4 दूनी 5 दूनी, तो रेशियो आएगा 4 और 5 का, ओके। आगे पढ़िए बी और सी का। बी और सी का संबंध क्या है बच्चों, बी का इनकम सी के इनकम से 25% कम है। अच्छा, ये 100 है तो ये 25% लेस, तो 75, 25 दिए 75, 25 चौके 100, यहां रेशियो 3:4 का है। आगे पढ़िए, सी और डी में क्या संबंध है, सी और डी में क्या संबंध है, सी और डी में सी का इनकम डी के इनकम से 20% ज्यादा है, तो डी यदि 100 है तो 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा करेंगे तो 120, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 5 दूनी, यहां रेशियो 6:5 है। समझिए बच्चों, जब आपको हम रेशियो पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको A:B:C:D सब निकालना सिखाएंगे, तो जल्दी में सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो परसेंटेज में आता है, इसमें फर्स्ट और लास्ट ही पूछेगा। फर्स्ट देगा तो लास्ट पूछेगा, और लास्ट देगा तो फर्स्ट पूछेगा, बस इतना ही का खेला है, ध्यान रखिएगा।
आप बोलेंगे सर आप ABCD का रेशियो निकालना सिखाइए, फिलहाल नहीं सिखा रहे हैं, रेशियो में हम खुद सिखा देंगे, आप खुद बना देंगे, इसीलिए आप चिंता नहीं करिएगा। ठीक, अभी क्या सिखा रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना, मतलब फर्स्ट A है, लास्ट D है, बस इतना ही करना सिखा रहे हैं। ठीक, तो बच्चों क्योंकि हमें जब यहां पर लास्ट का देगा तो फर्स्ट का पूछेगा, फर्स्ट का देगा तो लास्ट का पूछेगा, यही सारे खेला होंगे। ठीक, अब समझिए प्यारे बच्चों, अब A कैसे, इन सबको गुना कर दो, इन सबको गुना करेंगे प्यारे बच्चों, इन सबको, तो A आ जाएगा, और इन सबको गुना करेंगे तो D आ जाएगा, बस इतना ही करना है। ठीक, इन सबको गुना करिए तो A आ जाएगा, और इन सबको गुना कर D। याद रखिएगा, तीनों गुना करो तो A का वैल्यू आएगा, और ये तीनों गुना कर दो D का वैल्यू आएगा। हमें किसी और से मतलब नंबर यहां पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट से मतलब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट से। ठीक, तो आइए ना गुना कर देते हैं, करिए गुना फटाफट। यहां पर जो आएगा 4 गुने 3 गुने 6, ये A का वैल्यू हो गया, 5 गुने 4 गुने 5, ये D का वैल्यू। ध्यान रखिएगा बच्चों, इन सबको गुना करेंगे तो A का वैल्यू, और इन सबको गुना करेंगे तो D का वैल्यू होगा। ठीक, गुना करिए तो आप काटिए, 4 से 4 कट गया, यहां 18 आ गया, और यहां 25 आ गया। बोलो यस और नो। जी हाँ, 18 और 25। लेकिन हम आपको एक सलाह देंगे, सलाह सुनिएगा बच्चों, इसे गुना करेंगे तो A और इसे गुना करेंगे D, और गुना करके नीचे हम रेशियो निकालेंगे, मतलब काटेंगे छाटेंगे। यस और नो। यस, क्यों ना पहले काट ले, क्यों ना हम क्वेश्चन में ही काट ले। तो आप इतना गुना करके मत लिखना, डायरेक्ट इधर से उधर, इधर से इधर कोई कट रहा तो यहीं पर तबाही मचा दो, इधर से कोई कटे, देखो ये इधर 4 है, इधर भी 4 है, आगे पीछे चलेगा ऊपर नीचे, लेकिन दाएं तरफ से बाएं तरफ ही काटना है, बाएं तरफ से दाएं तरफ काटना है। ठीक, तो यहां भी 4 था, यहां भी 4 था, 4 से 4 कट गया, तो यहां कितना बचा, 6 3 18, और 5 5 25, है ना, 6 3 18, और 5 5 25। यही हमारा A होगा, यही हमारा D होगा। अब देखो D का वैल्यू 45,000 है, यहां 25,000 है, तो बोलेंगे 25, यहां पर रेशियो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, तो रेशियो में 25 आया है, तो 25 का रियल वैल्यू हमें दिया 45,000, तो हमें A का निकालना है, तो A का वैल्यू 18 है, तो बोलेंगे भैया 25 का वैल्यू इतना है, तो 18 का वैल्यू कितना होगा, 45,000 डिवाइड बाई 25 गुने में 18, 25 से काटिए, 25 चौक 100 180, ये कट गया। ठीक है, 18 8 18 और 2 0, 32,400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चे 32,400 यही हमारा आंसर है। मेरी बातें मेरे भाई बंधु मित्रों को, देवी और सजनों, भाई साहब समझ में आ रहा है, बताइएगा प्यारे बच्चों, ये समझ में आया। पहले A B का रेशियो, A B से 20 कम है, 100 है तो 20 कम 80 लिख दिया, काट दिया, रेशियो 4 और 5। B C से 25 कम है, ये 100 है तो 25 कम करो 75, काट दिया, रेशियो 3 और 4। C D से 20% ज्यादा है, तो ये 100 है तो 20 ज्यादा है तो 120, काट दिया, रेशियो 6 और 5। अब इन सबको गुना करेंगे A और इन सब गुना करेंगे D, तो इधर से जो कटे या तो गुना करके हम लिख दो, नो प्रॉब्लम, या कटे तो काट दो, 4 से 4 कट गया, 18 और 25, और नीचे लिख के भी तो काटोगे ही, क्यों ना ऊपर ही काट दे, 18 और 25। 25 का वैल्यू हमें दिया 45,000, 18 बराबर कितना हो जाएगा, सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप, अरे आप ओके हर तरीके से बनेगा बच्चों। मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं जो हमेशा वहां पर एप्लीकेबल हो जाए, कोई टेंशन आपको ना हो। सबको समझ में आया बच्चों? सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ओके, तो प्लीज प्यारे बच्चों ये रहा एक ही एग्जाम्पल है,
बच्चों ये वाला एक ही एग्जाम्पल है, चलेगा क्या? थोड़ा कम दिए है ना। तो प्रोसेस समझ में आया बच्चों? प्रोसेस सबको समझ आना चाहिए। कैसे रेशियो निकाल लिया, इसको गुना करेंगे ए, इसे करेंगे डी, बस इतना। ए का देगा तो डी का पूछेगा, डी का देगा तो ए का पूछेगा। ओके चलिए, मजा आ गया। आगे सबका यस है, वेरी गुड। ओके चलिए बच्चों, देखा जाए नया टाइप, अपना इंपॉर्टेंट टाइप। 2 मिनट शांत रखिएगा, कोई कमेंट बाजी अभी नहीं करिएगा। इस क्वेश्चन को सुनिए, मेरे एक बार मुंह सुनिएगा, उसके बाद यू आंसर आएगा। ठीक, पढ़िए। एक ऑफिस में लोग केवल चाय, केवल कॉफी या दोनों पीना पसंद करते हैं। इन ऑफिस पीपल लाइक ओनली टी, ओनली कॉफी और द बोथ। पीपल लाइक ओनली कॉफी, ओनली टी और द बोथ। मतलब या तो केवल चाय पीते हैं या तो केवल चाय पिएंगे। इनको कॉफी को फ्री में भी देगा तो नहीं पिएंगे, ठीक है, केवल चाय। या तो केवल कॉफी पिएंगे, कॉफी पिए तो सिर्फ कॉफी, वो चाय बिल्कुल नहीं पिएंगे, फ्री में दो तो भी नहीं पिएंगे। या तो केवल चाय, या तो केवल कॉफी, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मिल जाए ले लेंगे, ठीक है ना। तो चाय पी सकते हैं और कॉफी भी, जो मिलेगा फ्री में पी लेंगे। ठीक, मतलब बोथ, दोनों लाइक करने वाले, ठीक है, चाय कॉफी दोनों मिला मिला के पिएंगे, ठीक है। ओके समझिए प्यार बच्चों। ओवरऑल देखा जाए तो ऑफिस में सभी लोग पीने वाले हैं, चाय या कॉफी, समझ रहे हैं ना। ऑफिस में सब पीने वाले हैं, क्योंकि कहा कि इन ऑफिस द पीपल लाइक ओनली टी और ओनली कॉफी और द बोथ। मतलब या तो केवल चाय या तो केवल कॉफी या तो दोनों। मतलब पीपल लाइक करते ही हैं, चाहे केवल चाय पी ले, चाहे केवल कॉफी पी ले या दोनों पी ले, लेकिन लाइक करने वाले हैं। ओके बच्चों, ठीक है। मतलब 100% पीपल इन ऑफिस लाइक टी और कॉफी। ऑफिस में पूरे के पूरे 100% लोग, इसका मतलब यही ध्यान रखना, इसका मतलब यही होता है, दिमाग में बैठा लो, या तो केवल चाय या तो केवल कॉफी या दोनों। इसका मतलब सब पीने वाले हैं, चाहे अकेले अकेले पी रहा हो या दोनों मिला के पी रहा हो, पीने वाले हैं। ठीक, ओके आगे पढ़िए। 55% पीपल लाइक, हाँ 55% पीपल लाइक टी, 55%, और 60% पीपल लाइक कॉफी। बच्चों समझिएगा, ऑफिस में सब पीने वाले हैं चाय या कॉफी, लेकिन दिया है कि नहीं, चाय पीने वाले 55 हैं, कॉफी पीने वाला 60 है। मालिक के पास बिल बन के आए 115 का, 5 का 5, 6 5 11। ठीक, तो बच्चों मालिक को मालूम है कि हमारे ऑफिस में सब लोग चाय कॉफी पीते हैं। हमारे ऑफिस का पॉपुलेशन 100% है, 100 का 100 है। हमारे यहाँ चाय पिए चाहे कॉफी पिए 100 पीस आएगा, 100 कप आएगा, 100 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। यस नो, क्योंकि सब के सब पीने वाले हैं। तो मालिक जो है ना ऑफिस में फिक्स कर रखे, बेटा जिसको तो पीना है चाय कॉफी पी लेना, तो सब पीने वाले हैं 100। तो एक ही कप अलाउ था ऑफिस में, ठीक है। मालिक के पास बिल बन के आया 115 का। मालिक समझ गए कोई ऐसा होगा जो चाय भी पिया है और कॉफी भी पिया है। क्यों? क्योंकि मालिक को मालूम है कि भाई सब पीने वाला है तो अधिक से अधिक 100 पीता, क्योंकि हमारे यहाँ बस 100 आदमी 100 पिएगा, और क्या। जैसे मान लीजिए आप 5 आदमी है, सब चाय कॉफी पीने वाले हैं, तो बिल आ रहा है 6 आदमी का, तो आप कहेंगे रे भाई एक कहां से बढ़ गया, अच्छा ये दोनों पिया है, चाय कॉफी दोनों है भाई, जो बढ़ गया। आप समझ रहे हैं, आपके मान लीजिए घर में 5 आदमी है, तो एक टाइम में चाय कॉफी पीने का अलाउ है, तो आपने आपके घर अधिक से अधिक कितने चाय कॉफी आएगा, 5 आएगा। लेकिन आज बिल बना 6 का, तो आप समझ जाएंगे ना ये एक्स्ट्रा जो हुआ है ना, वो कि कोई बाहर से कोई भूत प्रेत आके नहीं पिया है, इसी में से कोई ऐसा होगा जो चाय कॉफी दोनों पी लिया होगा। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन 100% है, लेकिन यहां पर 100% से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15%। तो मालिक को समझ में आ गया कि दोनों पीने वाला कितने लोग हैं, 15% है। यही हमारा आंसर हो गया।
मेरी बात समझ में आया? क्योंकि मालिक को मालूम है कि अधिक से अधिक मेरे पास 100 लोग हैं तो 100 का बिल बनेगा। आज बिल बन के आया 115 का, तो मालिक को समझ में आ गया, अरे 115 का बिल कैसे आ गया जी? अरे आप लोग हो 100 और बिल बनाए 115 का, इसका कोई चीटिंग किया है। कितने लोग चीटिंग किया है? 15 लोग। क्यों? कि 15 फालतू आ रहा है। फालतू क्यों आ गया? ये यही जो है डबल पी लिया, तो डबल पीने से ही डबल हो गया ना, ज्यादा हो गया। बोले यस और नो? तो प्यारे बच्चों, जो 100 से ज्यादा आएगा वही दोनों पीने वाला पकड़ लो, क्योंकि अधिक से अधिक 100 लोग हैं, 100 से ज्यादा है वही। तो बच्चों ये आ गया दोनों पीने वाला। पहला क्वेश्चन है कितने % लोग दोनों पीना पसंद करते हैं? तो बोलेंगे 15% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। ठीक, समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं? बच्चों पहला प्रश्न का आंसर सबको समझ, प्लीज एक बार यस नो लिख दें, फिर सेकंड समझाएंगे फटाफट। पहला समझ में आया, यस और नो? ठीक, राज जी आप समझ गए ना, क्योंकि चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला सब मिला के 115 का बिल आया है। हमारे ऑफिस में 100% पीने वाले हैं, अधिक से अधिक 100 का बिल आना चाहिए, लेकिन बिल आया 115 का। 15 एक्स्ट्रा क्यों आया? जो एक्स्ट्रा आया है, जो एक्स्ट्रा आया है वो दोनों पीने वाला है। बस कहानी खत्म। ठीक है, ओके। अब हमसे पूछा कितने % लोग केवल चाय पीते हैं? सेकंड है ओनली टी, सेकंड है केवल चाय पीने वाला। ठीक, ओके, सबका यस है, वेरी वेरी गुड। आगे देखिए। अब प्यारे बच्चों बात ऐसा है, ए भाई अब कमेंटबाजी नहीं, रुक जाइएगा, रुके रुके प्लीज। मालिक बड़ा सीधे साधे थे, अच्छे थे मालिक उसके। तो मालिक ने पूछा, ए भैया 15 लोग तो दोनों पी लिया। बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पी लिया, हम पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कितने लोग केवल चाय पिए हैं? तो 55 लोगों ने अपना हाथ उठाया। बोलिएगा मत कुछ, बस सुनिएगा। 55 लोगों ने हाथ उठाया कि सर हम चाय पिए हैं, 55 लोग। लेकिन मालिक ने कहा, ए झूठ मत बोलो, हम केवल चाय बोले हैं। 55 लोग चाय पिया है ये मुझे मालूम है, सही बात, लेकिन हम तो केवल चाय, ओनली लाइक टी, केवल चाय बोले हैं। हमने कुछ लोगों को देखा है कैमरे से कि चाय पी रहा था और चाय पीते पीते कॉफी में भी गया है। कितने लोग ऐसे हैं? तो मालिक ने आइडेंटिफाई कर लिया, ये जो जितने लोग हैं जो चाय कॉफी दोनों पिया है वो अपना हाथ नीचे कर ले। तो भाई 55 लोग बोला हम चाय पिए हैं, तो इसमें से 15 लोग जो है अपना हाथ नीचे कर लिया। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों पी लिया ना। तो पहले 55 लोग उठाया था हाथ, 55 लोग उठा लिया हाथ, और 15 लोग ऐसे थे जो कॉफी पी लिया है, तो 15 लोग अपना हाथ नीचे कर लिया। तो 55 में से 15 हाथ नीचे कर लिया, तो कितना बच गया? 40। यही हमारा आंसर हो गया, ओनली लाइक टी 40। तो जो अब बच गया वो केवल 40% ओनली लाइक टी, जो केवल चाय पीते हैं। कोई इनको फ्री में भी देगा ना कॉफी पीने के लिए, नहीं पिएंगे, केवल चाय पीने वाले हैं 40%। बोलो यस और नो? मेरे बात सबको समझ में आया प्यारे बच्चों? 55 लोग चाय के लिए हाथ उठाए, 55 लोग, उसमें से 15 लोग, समझ रहे हो ना, हाथ नीचे कर लिए। क्यों? क्योंकि मालिक ने कैमरे से देख लिया था, हाथ नीचे करो, तो 55 से 15 हाथ नीचे कर लिया, तो केवल चाय वाले 40 है। ये सबको समझ है? प्लीज एक बार हाथ मत उठाइए आप, ठीक है ना, आप यस नो लिख दीजिए। ओके ओके ओके, समझ में आया? सेकेंड आंसर यस और नो लिखिए फटाफट, जल्दी जल्दी फास्ट हटिए आप। ये बनाइए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है, इसे बनाइए प्यारे, जल्दी फटाफट प्यारे बच्चे, जल्दी फटाफट, धाए 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 धाए, आंसर आना चाहिए। सबके आगे, ओके। अब सुनिए, हाँ भाई चाय वाले लोग कितने हैं? बोला मालिक 60। अच्छा, और कॉफी वाले कितने हो? बोला मालिक 65। सब पीते हो ना? जी मालिक सब पीते हैं।
तो हमारे यहाँ 100 का बिल आना चाहिए। बोला जी मालिक, लेकिन यार हमें मालूम चला 125 का बिल आ गया है। अरे तुम सब पीते हो, ओनली टी, ओनली कॉफी और द बोथ, सब पीते हो, तो बिल तो 100 का आना चाहिए। यहाँ बिल दे रहे 125 का। जी मालिक, क्या घोटाला है मालिक? दोनों पी लिए मालिक। अरे मिल रहा था तो सोचे कि ले ही लेते हैं। तो हम 25 लोग ऐसे हैं जो चाय में भी बिल बनाए आपका और कॉफी में चले गए थे, इसीलिए 25 ज्यादा हो गया। तो प्यारे बच्चों, हाउ मच परसेंट पीपल लाइक बोथ? 25%। आंसर सभी का आगे प्यारे बच्चों। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है, ये समझ में आया कि 60 लोग चाय वाले हैं, 65 कॉफी है, बिल आया 125 का। 125 का बिल क्यों आया? क्यों आया भैया? आदमी तो 100 का 100 पीने चाहिए, तो 100%, अधिक से अधिक आदमी 100 ही होगा ना, 100 ही आदमी होना चाहिए, लेकिन आदमी तो यहाँ आ गया 125, तो कितना ज्यादा हो गया? तो 25 ज्यादा क्यों ज्यादा हो गया? ये दोनों पिया है, एकदम साफ साफ मतलब मालूम है कि दोनों पिया है। सबको समझ में आया? यस, तो आंसर इज दोनों पीने वाला 25%। ओके, अब मालिक ने पूछा बेटा बताओ, ओनली लाइक टी, केवल चाय वाले कितने हो? और तीसरा क्वेश्चन क्या है? केवल कॉफी, ओनली कॉफी, केवल कॉफी वाले कितने हो? बोला मालिक चाय वाले हम 60 हैं, मालिक कॉफी वाले हम 65 हैं। मालिक ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने चाय वाला नहीं पूछे, हमने पूछा ओनली लाइक टी, जो केवल चाय पीता है, जो कॉफी को हाथ भी नहीं लगाया हो। बोला भाई भाई हम लोग 25 लोग हैं जो कॉफी भी हाथ लगाए थे। बोला चुप, अपना हाथ नीचे कर लो चुपचाप, है ना। ये 25 लोग जो है चाय में भी हाथ लगाया है, कॉफी भी पिया है, ये दोनों पार्टी में है। ये कहने का 60 है लेकिन 25 दोनों में है, ये 25 दोनों में है। तो भैया हमने ओनली टी पूछा है। जी मालिक, तो ओनली टी कितने हो गए? 35, है ना बच्चों। ओनली कॉफी निकालना हो तो 40। प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है, 35 और 40। मेरे बात सभी को समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बेबी और सजनों, सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है, समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे चलेंगे हम। दोनों पीने वाला 25 है, तो 60 में से 25 गया तो 35, 3 2 5 1 6, और 65 में से 25 गया तो 40। सभी को समझ में आ गया कि 65% है? कॉफी है ना, 60% लोग कॉफी। अच्छा, इंग्लिश में अलग लिखा है नहीं। 60% पीपल लाइक कॉफी है, 60% लाइक कॉफी है, और 65% टी है। कोई बात नहीं बच्चों, बस सुधार लीजिए इसको, क्योंकि वहां उल्टा लिखा हुआ है। नहीं, उल्टा है बच्चों, आप लोग सही थे। ये सब चाय कॉफी का लफड़ा है, कॉफी में कुछ मिलावट था लगता है। चलो यहां देखो, थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, आप लोग सही थे, ठीक है ना। यहां पर है कॉफी, कॉफी वाले कितने थे? 60, उल्टा लिखा है इसमें। और टी वाले कितने हैं बच्चों? टी वाले 65। चलिए आपको आ गया ना, गोली मारिए उसको। 125, तो 100 माइनस कर दिया तो 25% बोथ, ये सही है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, अब हमें पूछा ओनली, पहले कॉफी है, सुधार देता हूं बच्चों क्योंकि आप सब सही हैं। ओनली टी, हाँ बस उसमें पिछला में न्यूमेरिकल अलग था। तो 60 में से 60 है कॉफी और 65 है। ओके, दोनों वाला माइनस कर दीजिए, दोनों वाला माइनस, तो ये कितना आ गया बच्चों? 35। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 40। सुधार लिए, ऊपर कॉफी लिखा हो, नीचे टी। मैं बिल्कुल फ्रेश बना दिया, मैं चाहता सिर्फ इसी को चेंज कर देते तो आ जाता आंसर, लेकिन मैंने पूरा ही चेंज कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। ओके, गोली मार दो, कुछ भी दिया, सही बात है, प्रोसेस सीख गया, एकदम सही बताया। चलिए जी, ओके, वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं सब लोग।
ऐसे बच्चे होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए ना, समझ गए ना, प्लीज एक बार थम्स अप करिए। उल्टा हो गया था तो दिमाग में कुछ अटर पटर चटर तो नहीं चला, कूल है ना, इरिटेट मत होइएगा। आदमी जितना कूल होगा ना उतना ही ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कूल रहिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक बार यस लिख दीजिए प्यारे बच्चों, आ गया तो ठीक है। अब ये क्या आ गया, 40 65, ओके ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट, थोड़ा सा नेक्स्ट प्यारे बच्चों। हाँ आंसर तो सही है, मारोगे मुझे मालूम है, छोड़ोगे नहीं। चलिए क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर सही है, ठीक है। डायग्राम से नहीं, दो वाला डायग्राम से बिल्कुल नहीं बनाइएगा, जैसे बता रहे हो वैसे बनाइएगा बच्चों, ठीक है ना, दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, सबका यस है। अब 2 मिनट कमेंट करना बंद करिए प्लीज, 2 मिनट प्यार बच्चों। समझिए, देखिए कहा इन एन ऑफिस 20% पीपल नेदर लाइक टी नॉर कॉफी, 55% पीपल लाइक टी एंड 65% लाइक कॉफी। देखो सीक्वेंस में पहले चाय ही देता है, बाद में कॉफी, उसमें उल्टा लिख दिया था नहीं। कहा एक ऑफिस में 20% व्यक्ति ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी। 20% ऑफिस में कुछ ऐसे 20% पीपल है जो ना तो चाय पीना पसंद करते हैं ना तो कॉफी। इसका मतलब यह हो गया कि ऑफिस में 100% पीपल थे, लेकिन 20% नेदर लाइक टी नॉर कॉफी, ना तो चाय और ना तो कॉफी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। ओके तो प्यार बच्चों पसंद करने वाले कितने हैं, 80। मालिक को मालूम है कि हमारे ऑफिस में 100 लोग हैं, लेकिन 20 लोग चाय कॉफी तो हाथ तक नहीं लगाते, कुछ और पीते होंगे, जूस वगैरह, ठीक है ना, कुछ और पीते हैं, चाय कॉफी नहीं, जूस पीते होंगे, दूध पीते होंगे, है ना। तो 20% जो है वो नहीं पीते। तो मालिक को मालूम है कि हमारे यहाँ चाय कॉफी कितना आएगा, 80। क्यों, क्योंकि मालूम है कि 20% तो पीता ही नहीं चाय कॉफी, तो 100 में से 20 नहीं पीता है तो कितना पिएगा, 80 लोग पिएगा। बिल कितने का आना चाहिए, 80 का आना चाहिए। ओके हुआ क्या, लेकिन देखिए ऑफिस में क्या बच्चों, देखो ऑफिस में 55% की चाय पीने वाला 55% आया, कॉफी पीने वाला, कॉफी है ना बच्चों, अब तो गौर करना पड़ेगा बार बार, 65% कॉफी। मालिक ने देखा कि अरे भैया चाय पीने वाला 55, कॉफी पीने वाला 65, बिल बन के आया 120 का, बिल बन के आया 120 का। मालिक ने कहा जरूर कुछ हुआ है गड़बड़। बोला क्या गड़बड़ हुआ है, बोला भैया मुझे मालूम है ऑफिस में 80 लोग ही चाय कॉफी पीने वाले हैं, ऑफिस में 80 लोग ही चाय कॉफी पीने वाले हैं, यहाँ चाय कॉफी का बिल 120 का आ रहा है। इसका क्या मतलब है, मतलब साफ है, दोनों पीने वाला 40 है। यही हमारा आंसर हो गया पहला। कितने परसेंट दोनों पीते हैं, तो बोलेंगे 40% पीपल लाइक बोथ, 40% दोनों पीना पसंद। मेरा बात समझ में आया, पहला क्वेश्चन, पहला समझ, आगे सब समझ में आ जाएगा। तो आप समझ गए प्यारे बच्चों, यदि हमसे ये कहा कि 20% नहीं पीते हैं तो गोली मारो, उसको हटाओ 20% को, बच गया 80%। तो बिल तो 80 का आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन बिल किसका आ रहा है, 55 चाय 65 कॉफी, सब मिला के 120 का बिल आ रहा है, 80 होना चाहिए, 120 का आ रहा है 80 होना चाहिए, 40 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है 40, क्योंकि दोनों पिया होगा, इधर भी लाइन में लग गया और इधर भी लाइन में लग गया, इसलिए 40 एक्स्ट्रा हो गया। मेरे बात समझ में आ रहा बच्चों, तो 40% लाइक बोथ। यदि ये पहला समझ में आया तो प्लीज प्लीज बच्चों एक बार थम्स अप कर दीजिए पहला क्वेश्चन के लिए। ओके सेकंड क्वेश्चन, कितने परसेंट लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं, केवल चाय मतलब ओनली टी। थर्ड क्वेश्चन, कितने परसेंट केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, ओनली कॉफी। अब मैं देख देख के लिख रहा हूं सही से। हाँ तो केवल चाय वाले 55, कॉफी, आप आगे तो समझ ही रहे हो बच्चों सब लोग। ओके मालिक ने पूछा, मालिक ने पूछा भैया कितने लोग चाय पीते हो, बोला 55, हम लोग 55 लोग हैं। बोला ठीक, लेकिन हम तो देखें कुछ लोग दोनों पी रहे थे, हम तो केवल चाय पूछे हैं। तो जो दोनों पिए हो ना, दोनों अपना हाथ नीचे करो, चुपचाप मुंह बंद करके अपना हाथ नीचे करो। तो 40 लोग बेचारा अपना हाथ नीचे कर लिया, क्योंकि दोनों पिया था ना। तो 15%, तो 15% पीपल लाइक ओनली टी। तो
15% व्यक्ति केवल चाय पीना पसंद करते। बोलो यस और नो। बच्चों दोनों वाला आदमी हाथ नीचे कर लेगा तो बचेगा केवल चाय बचेगा। कॉफी वाले 65 है। पूछा मालिक ने कितने लोग केवल कॉफी पीते हो, तो 65 लोग हाथ उठा दिया। मालिक 40 दोनों पीते हो। वो अपना हाथ नीचे करो, तुम केवल कॉफी पूछे हैं, तुम चाय भी पीते हो, हम केवल कॉफी पूछ रहे हैं ना। हाथ नीचे करो। 40 कर दिया नीचे। कितना आ गया? 25। ओके, तो 25% पीपल लाइक ओनली कॉफी। यस और नो? यस। यहां तक सबको समझ आए प्यार बच्चों? आगे बढ़े 4th क्वेश्चन। बच्चों एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी होती है, जितने पूछने का चांसेस, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जो पूछे उड़ा देंगे, ठीक है ना। ओके, अब दिया 120 दोनों पसंद करते हैं, तो कितने लोग केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं? तो वेरी गुड। अब 120 दोनों पीना पसंद करते हैं, ये क्वांटिटी है। 120 नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ। 120 इज द क्वांटिटी द नंबर ऑफ पीपल। 120 व्यक्ति है, नॉट इन परसेंट। परसेंट में नहीं है, क्वांटिटी में गिवन है। दैट मींस इन परसेंट 40% पीपल लाइक बोथ। परसेंट में दिया है कि 40% लाइक बोथ एंड द 40% इज इक्वल टू 120। ये जो 40% दोनों लाइक करते हैं, जो क्वांटिटी वाइज 120 है, तो कितने परसेंट केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं? तो केवल कॉफी वाले 25 है। ये देखो केवल कॉफी 25। दैट मींस 40% पीपल इज इक्वल टू द 120। 40% का वैल्यू 120 के बराबर है, तो 25% का वैल्यू किसके बराबर होगा? 25% का वैल्यू 40 दिए 120, 25 दिए 75। 25 नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली कॉफी। यस और नो? अभी सबको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए। नहीं आया तो नो लिखे प्यारे बच्चों। धान धान जी प्यारे बच्चों, समझ में आया तो लिखे यस, और नहीं आया तो लिखे नो। %25 नहीं, 25 इन नॉट इन परसेंट। 75% में नहीं है। तो 25 इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी द नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली कॉफी। 75 नंबर ऑफ पीपल है, 75 व्यक्ति है। इन परसेंट में कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। ओनली क्वांटिटी। विजय कान सिंह, एनी प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? क्या आपने लेट ज्वाइन किया है? विजय का क्या नाम है? विजयंत, विजयंत सिंह जी। विजयंत सिंह जी, आप समझ रहे हैं या लेट ज्वाइन किया आपने? क्वेश्चन में एरर है तो सही कर लो। इनको 20% पीपल नेदर लाइक टी नॉट कॉफी, 65% लाइक टी एंड 65% लाइक कॉफी। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ? हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली टी? हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली कॉफी? 120 पीपल लाइक बोथ। देन हाउ मेनी, ओह सॉरी, हाउ मेनी पीपल, परसेंट काट दीजिएगा। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली कॉफी? कितने प्रतिशत काट दीजिएगा बच्चों, परसेंट नहीं होगा, ये क्वांटिटी होगा। परसेंट तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना। कितने लोग केवल कॉफी? यस, इसीलिए कई बच्चे हैं गलती कर रहे थे। नहीं, ओके ओके, सबको समझ में आ गया? वो थोड़ा करेक्शन था, ठीक है ना। ये परसेंट हटा दीजिएगा, ठीक है, ये परसेंट हटा दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं, परसेंट में तो हम ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, देखो निकाल चुके हैं। ओनली कॉफी लाइक 25%, तो ये हम क्वांटिटी में निकाल रहे हैं, ठीक है। परसेंट में हम ऑलरेडी यहां फाइंड आउट कर चुके हैं प्यारे बच्चों, इसलिए यहां पर ओके। चलिए, तो समझ में आया भैया? विजयंत सिंह जी, है ना। ऑफिस में 100 लोग थे, 20 लोग नहीं पीते हैं, तो 80 पीते हैं। बिल बन के आया 120 का, 80 पीते हैं, बिल आया 120 का। कितने ज्यादा आया? 40 ज्यादा आया। ज्यादा क्यों आया? जो एक्स्ट्रा आया वो क्या है? वो बोथ है, तो बोथ पीने वाला 40 है। अब 40 बोथ माइनस कर देंगे, इसमें से दोनों वाला हाथ नीचे कर लेगा, तो केवल चाय केवल कॉफी आ जाएगा। और दोनों दिया है 40 बराबर 120, तो 25 बराबर कितना? ओके, चलिए
ओके। जिन बच्चों का आज पहला क्लास है तो प्यारे बच्चों कल से 7 बजे से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, और पीछे का क्लास से जरूर पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, सब क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों समझिए ध्यान से प्यारे बच्चों। अब है कि एक शहर में 42% व्यक्ति, इसमें ये नहीं बोला, इसके पिछले में क्या बोला था कि सब पीने वाले हैं, पीपल लाइक ओनली टी, ओनली कॉफी और द बोथ। उसके बाद बोला 20% पीपल नदर लाइक टी नॉर कॉफी, 20% ना तो चाय ना तो कॉफी पीते, मना किया 20% के लिए। अब इसमें क्या बोला, कुछ नहीं बोला, बस सीधे बोल दिया इतने परसेंट टी लाइक करते हैं, इतने दोनों लाइक करते हैं, सिंपल सा बात, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं। बच्चा जिनका फर्स्ट क्लास है प्लीज आप पीछे क्लास जरूर देखिए। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसे हम कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो बचपन में फार्मूला पढ़े होंगे, मैं लिख देता हूं फार्मूला, क्योंकि वो फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछ देता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी पढ़े होंगे सब लोग, बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबको दिख रहा है या मिटा दूं, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बचपन में समझिएगा प्यारे बच्चों, सर जी बोर्ड साइज थोड़ा बड़ा कीजिए, बोर्ड का साइज तो बहुत बड़ा है। अच्छा ये 80 इंच है, और इससे कितना बड़ा, अच्छा ये लिखा हुआ बड़ा कर दूं क्या, नहीं दिख रहा है, लो भैया अब वो लिखा हुआ भाग जाएगा ऊपर, इसको एक एक करके लाएंगे, उससे अच्छा हटा देता हूं इसको। बच्चों अब लिखा हुआ दिख रहा है, यहां लिखता हूं फार्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी, 2 बार लिखवा दिया, तीसरा हो गया नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है ना, 9th में पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल ममता बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग वेन डायग्राम ही पढ़े होंगे ऐसे करके, है ना, वेन डायग्राम पढ़े होंगे। चाय वाले 42, कॉफी वाले 47, और दोनों में कटा है वो बीच वाला होता है, दोनों वाला 15। मैं जिसे सिखाऊंगा सीखना, अभी हल्ला नहीं करना, ठीक है। पढ़िए प्यारे, देखिए आपको मैं बस 1 मिनट टाइम लगेगा समझाने में, फिर बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरा चाय वाला है 42, ये 47% है कॉफी वाला, और 15 ऐसा है जो चाय में भी लाइन लगा दिया और कॉफी में भी लाइन लगा दिया, ठीक। लेकिन जो इधर के पीपल है वो ओनली टी, तो 42 में से 15 माइनस कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 20 बच्चों 7, ठीक है ना, 7 5 12 2 1 3 1 4, ठीक है ना। तो ये जो है केवल टी हो गए, और 47 में से 15 माइनस कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो ये कितने हो जाएंगे 22 32,
ठीक है ना, 3 2 5, ठीक है ना। ओके, समझिए ये डायग्राम समझ में आता बच्चों, बचपन में पढ़े होंगे सब लोग। नहीं श्रीकांत, यही तो दिक्कत है, ठीक है ना। एकदम टेंशन मत लीजिए, हड़बड़ी में पढ़िएगा तो सब गड़बड़ी होगा। हम पूरा आपके जो है ये पूरा के पूरा जो सिलेबस आयोग ने दिया है 50-55 क्लास में आपके खत्म हो जाएंगे। कुछ टॉपिक जैसे 10-12 इसमें लगेंगे, फिर मैंने कहा प्रॉफिट लॉस में 10-12 लगेंगे, और सब छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आराम से, ठीक है। 10 क्लास के आसपास नंबर सिस्टम, और सब छोटे हैं प्यारे बच्चों, तो आप हड़वाइए नहीं। और लेट चलेगा तो मैथ ही चलेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हड़वाइएगा तो क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो धाइन धाइन आगे बढ़ जाएगा। देखिए ये पूरा 42 है, 42 में से 15 गया तो कितना बचेगा, बोलिए बच्चों, 27। तो ये जो 27 आया है वो केवल चाय पीने वाला है, ऐसा बचपन में पढ़े होंगे। ये पूरा 47 है, 47 में से 15 तो ये केवल कॉफी पीने वाला आया, ठीक। इन सब को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो जोड़िए कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 7 5 12 और 2 14, ठीक है। और 3 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आ गया 24, ठीक है ना। 24% टोटल आ गया। इसको बोलते हैं टी और कॉफी, या इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन, चाय या कॉफी, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाय या कॉफी, या कम से कम एक, कम से कम एक हिंदी में, ठीक है ना। तो कम से कम एक पसंद करने वाले 74%, ठीक है ना। ओके, SICI ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, SICI आपके लिए 4 दिन 5 दिन 4 दिन ऐसे लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है ना। SICI सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं 4 दिन 3 दिन में ऐसे खत्म करूंगा SICI, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों ये सबको समझ में आया, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बचपन में बनाए थे लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं बनाइएगा, ठीक, बिल्कुल नहीं कि बहुत लेंदी फेंदी, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इस फार्मूला से ही बना सकते हैं, इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इससे भी नहीं बनाइएगा। सुनिए, नंबर ऑफ टी इंडियन कॉफी निकालना हो तो चाय वाला नंबर ऑफ टी 42, नंबर ऑफ कॉफी वाले लोग 47, और दोनों वाले 15, दोनों वाले माइनस कर देते हैं, ठीक। तो इससे हम जब जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, 7 और 2 9, 89 माइनस 15, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 1 गया 7, ये 74 आ गया। ऐसे करके भी नहीं बनाना है, ठीक, ना हमें ऐसे बनाना है ना हमें ऐसे बनाना है, ठीक है ना। बिल्कुल 15 इसलिए जोड़ दिया प्यारे बच्चों, ये केवल चाय है, ये केवल चाय पिएगा, ये केवल कॉफी पिएगा, ये केवल है, और ये दोनों है, तो दोनों वाला तो आदमी है ना, काउंट करिएगा ना, इसकी काउंटिंग ना तो इधर किए हैं, इस आदमी का काउंटिंग ना तो इधर किए, दोनों में है, लेकिन एक बार तो काउंटिंग करिएगा, इसलिए एक बार इसको जोड़ देते हैं बच्चों, दोनों में है ये, ठीक है ना। चलें प्यारे बच्चों, मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है ना। आप ऐसे बनाइए ना इस फार्मूला से, फार्मूला मैंने इसलिए लिखा हूं कि कभी कभी एग्जाम में फार्मूला भी आ जाता है, ठीक। तो चाय वाला कॉफी वाला दोनों वाला माइनस कर देंगे, बस ऐसे करके 74। हमें ऐसे भी नहीं बनाना है, ठीक, ना हमें वेन डायग्राम से बनाना है, मिटा दो भैया, ना हमें इस मेथड से बना सकते हैं, हमें समझ के बनाना है। समझेंगे कैसे, आइए मैं समझाता हूं, प्लीज 1 मिनट टाइम, कोई कमेंट नहीं, प्लीज यहां देखिए। मालिक ने पूछा, ए भाई चाय वाले कितने हो, बोला मालिक हम लोग 42 लोग हैं जो चाय पीते हैं, बोला ठीक। कॉफी कितने लोग पीते हो, बोला मालिक हम लोग 47% हैं जो कॉफी भी पीते हैं। क्या बोले, मालिक से पूछा मालिक कितने लोग चाय पीते हो जरा, तो मालिक होता 42 लोग, मालिक होता है 47 लोग। मालिक ने पूछा भाई टोटल कितने हो गए, बोला मालिक हम सबको जोड़ते हैं तो 89 हो गए।
लेकिन मालिक बोला अरे भाई देखो, चाय वाले लोग 4200, कॉफी वाले 4700, सबको जोड़ दिया 89। लेकिन यार मुझे, मैं कैमरे सब देख रहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार अपना नाम दो दो बार क्यों लिखवा रहे हो? जिससे लग रहा आदमी ज्यादा हो गया। अरे तुम पी लो, लेकिन एक बार में कितने लोग हमारे यहाँ आए हैं गेस्ट, हम खाली उनके बारे में पूछ रहे, कितने लोग हो तुम लोग? तुम चाय भी पियो वहां भी नाम लिखवाए हो, कॉफी पियो वहां भी नाम लिखवाया। यार दो दो बार क्यों नाम लिखवाया? जा एक जगह जाके अपना नाम कटवा लो, या चाय में या कॉफी में एक जगह कटवा लो। क्यों? क्योंकि आपका नाम दो दो जगह होगा तो काउंटिंग मेरा गलत हो जाएगा, मेरा दो दो बार आ जाएगा तुम्हारा नाम, ठीक है ना? तो क्या कहा मालिक ने? मतलब तुम पी लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना चाय पिया, इतना कॉफी। लेकिन जो दोनों वाले हो, दोनों वाले कितने हैं? 15। मालिक ने कहा भाई एक काम कर, तुम्हारा 15 आदमी का नाम यहां भी शामिल है और 15 आदमी का नाम यहां भी शामिल है ना? अरे 15 आदमी दोनों पिया है तो 15 आदमी का नाम यहां भी शामिल है और 15 लोगों का नाम यहां भी शामिल है, दो दो जगह शामिल है। तो मालिक ने कहा भाई एक जगह कटवा ले, तो इसमें जाके 15% कम कर दिया। रुकिए मालिक रुकिए, दोनों जगह हम काउंटिंग कर लिए ना, एक जगह कम कर देंगे तो यही 74%। बच्चों ये फार्मूला वाला ही है ये, लेकिन थोड़ा समझ के है ये, है ना? है फार्मूला वाला ही लेकिन समझ के है कि चाय वाला कॉफी वाला जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दिया, लेकिन जो दोनों वाला है उसका नाम चाय के साथ भी आ रहा है और कॉफी के साथ भी आ रहा है, तो दो दो बार आ रहा है। एक ही आदमी का नाम दो दो बार काउंट हो रहा है, तो भैया एक बार तो माइनस कर लो, दो दो बार क्यों? अरे आदमी गिनना है, क्या काउंटिंग करना है? नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, कितने व्यक्ति हैं, हमें संख्या बताना है। नाम एक जगह कटवा लो, तो एक जगह कटवा लिया, कटवाना मतलब माइनस करवा लिया, तो माइनस क्या? 74%। ये जो आता है टोटल आ जाता है कि टोटल कितने लोग थे। मेरी बात समझ में आया? ये बातें यदि समझ में आ गया प्यारे बच्चों, इस तरीके से एक बार थम्स अप कर दीजिए। चाय पीने वाला नाम लिखा दो, कॉफी पीने वाला नाम लिखा दो। नाम आ गया 89 का, लेकिन मालिक ने कहा दोनों पीने वाला एक ही जगह नाम लिखाओ। तुमने चाय में भी लिखवा दिया, तुमने कॉफी में भी लिखवा दिया, तो एक जगह कटवा लो। तो जो 15 लोग जो दोनों में थे वो आके नाम कटवा लिया, तो बच गया 74। समझ में आया? तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप। अरे अब यस लिखिए, फटाफट दीजिए, फास्ट फास्ट, अरे अब। सभी का यस है ना? कोई कमेंट तो नहीं है कुछ नो वाला? ओके वेरी गुड। तो पहला देखो, ये टोटल 24 है, इसको क्या क्या बोलेगा? 24 जो टोटल है, टोटल को बोलेगा टी और कॉफी, हिंदी में चाय या कॉफी। या लिखा रहे तो भी टोटल, या लिखा रहे तो भी टोटल। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक पीने वाला, है ना? कम से कम, कम से कम एक, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब भी टोटल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ऐसे भी और ऐसे भी। टोटल बोले तो भी वही मतलब, टी और कॉफी बोले तो भी वही मतलब, एटलीस्ट वन कम से कम एक कहे तो भी वही मतलब होता है। मेरी बात समझ में आया? यस और नो? ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत रहना कि भैया ये क्या बोल दिए आप, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा यहां पर? चाय या कॉफी। तो पहला क्वेश्चन, कितने परसेंट लोग कम से कम एक पीना पसंद करते हैं? तो 74%। सबका आ गया।
अब यहाँ की यदि 780 लोग न तो चाय न तो कॉफी पीना पसंद करते हैं तो कुल जनसंख्या कितनी थी? तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, अब 74% पीना पसंद करते हैं टोटल में से, तो 26%, 74% टोटल है चाय कॉफी पीने वाला, तो 100 में से 74 मान 26 ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना तो कॉफी। कैसे मालूम चला? टोटल पॉपुलेशन जो भी है 100 होगा, 74% पीने वाला आ गया तो 26% नहीं आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है, तो 26% ना तो चाय ना तो कॉफी पिएगा, लेकिन संख्या वाइज 780 है, संख्या वाइज 780 है, तो 26% 780, तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो 100%, कुल मतलब 100% जनसंख्या कितनी है? 780 बटा में 26 गुने में 100, 26 तिया 78, 3000, यह है टोटल पॉपुलेशन। ये क्या निकला बच्चों? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो ये सेकंड का आंसर निकल गया। मेरे बात समझ में आया? सेकंड समझ में बच्चों, कितने लोग केवल कॉफी, कितने यहां पर, कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली कॉफी। अच्छा, यदि आपको केवल कॉफी पूछे, केवल कॉफी, तो कैसे बनाएंगे? यदि इसी में मतलब ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ ज्वाइंट है, ये क्वेश्चन मतलब 26% लोग बराबर 780, क्योंकि हम पर्सन तभी निकाल सकते हैं जब मुझे पर्सन दिया रहे, मतलब ये क्वेश्चन के साथ ये जुड़ा रहेगा। ठीक, एग्जाम में क्लियर रहेगा, यहां पर क्लियर नहीं है, उसके साथ ये है क्वेश्चन जुड़ा हुआ। ठीक, 780 लोग ना तो चाय ना तो कॉफी, तो 26% बराबर 780। ओके बच्चों, तो हमसे बोला केवल कॉफी, तो बताओ कॉफी पीने वाला कितने हैं भैया? कॉफी वाले 47 है, लेकिन 15 दोनों पीता है, तो ओनली कॉफी कैसे निकालते हैं? सिखाए थे ना, ओनली कॉफी कैसे निकालेंगे? 47 लोगों ने उठाया हाथ, मैं कॉफी पीता हूं। मैंने भाई भैया जो दोनों पीता अपना हाथ नीचे करो, दोनों पीता है बोलता है हम खाली कॉफी पीते हैं। हाँ, तो 32% केवल कॉफी। तो यदि आपको ये निकालना हो तो 32% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 32%। 780 गुने बटा 26 गुने 32, ये केवल कॉफी 26 थी 78 और 32 थी 96। ठीक है, 9, ये हो गया ओनली कॉफी। ये कब बनेगा? जब ये सेकेंड क्वेश्चन के साथ ये ज्वाइंट रहेगा। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड प्यारे बच्चों। हाँ, उसी क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन वर्जन। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों आप समझ गए ना? या आप टोटल निकाल चुके हैं, टोटल यदि आप 3000 निकाल लिए हैं तो 3000 का 32% भी निकाल सकते हैं। टोटल यदि आपका निकाल, मान लो टोटल यदि दिया होता 3000 तो उसका 32% भी निकालेंगे तो 32 96 960 आएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में ये स्टेटमेंट देगा और सीधे ये पूछेगा, ये नहीं देगा, फिर या तो ये देगा तो ये पूछेगा या ये देगा तो ये पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना। 26% बराबर 780, तो केवल कॉफी 32% कितना? सबको समझ में आया बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच। चलें आगे। इसे देखिए प्यारे बच्चों, ये भी नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप, सब लोग तैयार हैं? कहा कि एक एग्जाम में एक बच्चा 30% मार्क्स लाया और 20 मार्क्स से फेल हो गया। वो एसी बंद करवा देना था ना, एसी वाली बंद कर दो, ठंडा मौसम बहुत हो गया। हाँ, बंद ही कर दो वहीं से। ठीक है, हमने कहा एक एग्जाम में एक लड़का 30% मार्क्स लाया और 20 अंकों से फेल। अब सभी समझिए प्यार बच्चों, है ना, 20 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक, दूसरा स्टूडेंट जो है वो 40% अंक लाया और पासिंग मार्क्स से
30 अंक ज्यादा अंक लाता है, मतलब पासिंग मार्क्स से 30 अंक वह ज्यादा अंक लाया, या 30 अंकों से पास हो गया, जितना अंक था उससे 30 नंबर लाया ज्यादा, पास हो गया। ठीक है, 30 नंबर ज्यादा लाके पास हो गया, या 30 अंकों से पास हो गया। ठीक, तो यहां 3 क्वेश्चन बनते हैं। या तो पूछेगा कि उसका कुल मार्क्स क्या था, फुल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, या तो पूछेगा पासिंग मार्क्स क्या था एग्जाम का, या तो पूछेगा पासिंग परसेंट क्या था एग्जाम का। 3 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। ओके, जरा सा एक बार मेरे बात को समझिएगा आप, ठीक है ना। मैं आपको एक बार में एक क्वेश्चन सिखाऊंगा और एक बार में एक ही क्वेश्चन बना लेना, धाए धाए, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हैं? देखिए मैं एक बार डिटेल समझाता हूं, डिटेल। ये बच्चा 30% मार्क्स लाया था, समझिएगा। अभी सभी लोग बस कमेंट करना रुक जाइएगा प्यारे बच्चों, जिनको आ गया ठीक है, जिनको नहीं है प्लीज समझिए, कमेंट अभी रुक जाइएगा प्लीज। ये बच्चा 30% मार्क्स लाया, ठीक है, 20 अंकों से फेल है। यदि कहीं से जुगाड़ लगा लिया होता, ऐसा वैसा देखे, अभी 20 अंक बढ़वा लिया होता, बच्चा पास हो जाता है ना। यदि वो कहीं से जुगाड़ लगा लिया होता तो 30% तो लाया ही था, 20 अंक से फेल है, 20 अंक इसमें और जोड़ दिया जाए तो बच्चा पास। तो ये जो आया वो पासिंग मार्क्स आया। क्या है बच्चों? पासिंग मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स है, उत्तीर्ण अंक। क्या है बच्चों? उत्तीर्ण अंक है, पासिंग मार्क्स है। ओके, क्योंकि बच्चा पास हो गया, मिठाई बांट रहा है, अब 20 नंबर मिल गया जुगाड़ करके तो पास हो गया। ठीक है, दूसरा बच्चा 40% मार्क्स लाया, दूसरा बच्चा 40% मार्क्स लाया और ये पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा ले आया। He got 30 marks more than the passing marks. 30 अंक ज्यादा अंक ले आया, 30 अंक से पास हो गया। तो ये 40% लाया था और 30 अंक ज्यादा लाया है। 40 लाया, 30 ज्यादा लाया है, 30 कम कर दिया जाए तो सीधे बॉर्डर लाइन पे एकदम पास मार्क्स। जिसका मार्क्स देखो, अरे एक नंबर भी कम होता तो मैं तो फेल हो जाता, तो एकदम बॉर्डर पे आ गया। 30 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, ऐसा लिखा भी रहेगा, नहीं तो पासिंग पास बाय 30 मार्क्स भी लिखा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इसका जो 30 अंक माइनस कर दे तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। आप इसमें से इसको माइनस मत कर देना, ये परसेंट में है और ये एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द मार्क्स। ये 30 अंक और 20 अंक इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मार्क्स, ये अंक दिया है। तो इसके साथ इसके कुछ नहीं करिएगा। ये बच्चा 30% लाया, 20 नंबर लाके पास हो गया, जुगाड़ कर लिया। ये बच्चा 40 लाया, यदि 30 नंबर कम लाता तो ये पास होता, सिर्फ पास होता। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, बोथ आर इक्वल, दोनों पासिंग मार्क्स है, इसीलिए दोनों को बराबर कर देंगे। बोलो यस और नो? यस। अब ये 40% में से, ये डिटेल समझा रहा हूं, डिटेल, ये 30% लाके माइनस करेंगे, 40 में से ये 30 जाके माइनस करेंगे और ये 30 आके यहां पर ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 30 उधर जाएगा, ये 30 इधर आ जाएगा। तो 40 में से 30 गया तो 10% बचा और यहां बचा 50 मार्क्स। तो 10% बराबर 50 मार्क्स, तो 100% इक्वल टू कितना? 50 मार्क्स डिवाइड बाय 10 गुने में 100। 50 मार्क्स डिवाइड बाय 10, ये गुने में 100। हमको फुल मार्क्स निकालना है। 1 0 किसी का काट दो, 500। ये फुल मार्क्स 500 आ गया। हमें ऐसे नहीं बनाना है, हमें ऐसे नहीं बनाना है। ठीक, तो आप बोलेंगे तो बनाना कैसे है? तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे बनाना है प्यारे बच्चों। ठीक, पहले ये समझ में आया कि नहीं बताओ? ये बच्चा 30% लाया था, 20 नंबर जुगाड़ करके ले आया, प्लस कर दीजिए, पास करा दीजिए बेचारे को 20 नंबर लाके, तो पासिंग मार्क्स हो गया।
ये बच्चा 40% लाया है, 30 नंबर ज्यादा ले आया है, 30 कम लाता तो ये सिर्फ पास होता, तो ये भी पास होता, ये भी पास, तो दोनों पास, मिठाई बांट रहा है ना, दोनों आपस में बराबर है। 40% 30% माइनस करेंगे तो 10% आएगा, ये -30 जाके हम प्लस हो जाएगा तो 30 में 50 आ जाएगा। 10% बराबर 50 है, तो फुल मार्क्स निकालना, फुल मार्क्स, फुल अंक 100% बराबर 500। ये सबको समझ में आया तो हम शॉर्टकट सिखाएं। एक बार थम्स अप लगाइए, समझ में आ गया तो यस और नो लिखिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। ये बच्चा 30% लाया, 20 अंकों से फेल है। ये बच्चा 40% लाया, 30 अंक ज्यादा ले आया, ठीक, ओके। ये कम लाया और ये ज्यादा लाया, ठीक। ये सबको समझ में आ गया बच्चों, फिर हम चलें शॉर्टकट में। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है ना। सभी के आगे, ओके, सभी के आगे, वेरी गुड। अब आइए प्यारे बच्चों, अब मैं इसको शॉर्टकट में सिखाता हूं, इस शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, ठीक। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हूं, जो आपको पता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बच्चा 30% लाया और 20 नंबर कम लाया, -20। ये बच्चा 40 लाया, 40%, 30 नंबर ज्यादा ले आया, प्लस ज्यादा ले आया। इन दोनों में कितने का अंतर है? 40% लाया, 30% लाया, इसमें कितने का अंतर है? बोलेंगे 10% का अंतर है। तो ऐसे हम माइनस कर लो 10%, सबको दिखाई दे रहा होगा। 40 और 30 में कितने का अंतर है? 10। आप इतना लिखना भी नहीं, क्वेश्चन ने मार देना। 40% 30% कितने का अंतर है? 10 अंकों का अंतर है, 10% का। और यहां मार्क्स में कितना अंतर है? 50 का। पूछो कैसे? तो बात ऐसा है प्यारे बच्चों, बात ऐसा है, ये मान लो बॉर्डर लाइन है, पासिंग मार्क्स। एक बच्चा पासिंग मार्क्स से 20 नंबर नीचे है, दूसरा बच्चा पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ऊपर है। यहां से 30 ऊपर है और एक 20 नीचे है, तो यहां और यहां के बीच की दूरी 30 और 20 50 हो जाएगा। 30 और 20 50 होगा कुछ ना, 30 और 20 50 हो जाएगा, ठीक। समझिएगा प्यारे बच्चों, ये देखो, ये बॉर्डर लाइन है, जीरो लाइन, ये 20 पीछे है और ये 30 ऊपर है, तो यहां से यहां कितना बढ़ गया? 50। यहां से यहां 20 और 30 50 हो गया प्यारे बच्चों। ये 20 नंबर कम लाया, नीचे है, ये 30 नंबर ज्यादा लाया, ऊपर है, तो यहां से यहां तक का अंतर कितने हो गया? 50 अंकों का अंतर हो गया। ध्यान समझिएगा, मतलब 10% बराबर 50 मार्क्स, ठीक। और आप ऐसे भी कर सकते, देखो 30% नंबर ये लाया और ये 20 कम लाया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस ये तो प्लस में था और ये माइनस में था। अब इसका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंट डिफरेंट प्लस हो जाएगा। ये देखो, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो डिफरेंस 50 ही आएगा बच्चों। और मैंने एक बात सिखाया था, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस होता है, ठीक। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो प्लस हो जाएगा। ये पास, ये फेल, डिफरेंट डिफरेंट, ध्यान रखना। ये पास हो गया, ऊपर है, ये नीचे है, तो अंतर, जैसे ये आपका घर है, एक आदमी पूछा तुम्हारे घर से कितने पीछे हैं? बोला हम 20 मीटर पीछे हैं। और आगे और आगे आओ, अब कहां दिखा रहा है लोकेशन? बोला घर से 30 आगे दिखा रहा है। ये बताओ, पहले ये व्यक्ति घर से 20 आया होगा, फिर 30 आगे चला गया, तो यहां से वहां की दूरी 50 हुआ ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना। और ऐसे भी बच्चों ध्यान रखना, चुंबक, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल में रिपल्सन माइनस, और नॉर्थ और साउथ मिलाएंगे तो प्लस, मतलब अलग अलग चिपक जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट सेम 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 रिपल्सन, मतलब धक्का मारेगा, है कि नहीं? ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं? नहीं समझे? तो आइए आज की भाषा में बताता हूं। लड़का लड़का में दोस्ती टूट सकता है, ठीक है, तो लड़का लड़के में दोस्ती टूटेगा तो जोड़ने की कोशिश करेंगे लोग, ये समझ रहे हैं ना। मतलब सेम 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 में झगड़ा हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट में आप अदर वे में मत लीजिएगा, जितना समझा उतना समझिएगा, ठीक है ना। सेम सेम लड़का लड़का झगड़ा कर लेगा माइनस, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लस जुड़ जाएंगे, है ना। तो दोनों सेम सेम है,
ये भी 40%, 30%, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो डिफरेंस सेम है तो माइनस, लेकिन ये पास ये फेल है तो यहाँ जुड़ जाएगा 50। तो डायरेक्ट मारिएगा आज के बाद, ठीक है ना। 10% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना? बनाना नहीं है, उड़ाना है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है 500, तो यही निकल गया FM, फुल मार्क्स 500 है। ये बात सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया बच्चों? सेम सेम, माइनस, डिफरेंट डिफरेंट, एक प्लस एक माइनस है, डिफरेंट डिफरेंट है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया? तो इसे क्वेश्चन में ही पहला आंसर दिया हो, पहला आंसर दिया हो, क्वेश्चन से ही बना देना है प्यारे बच्चों। सबको समझ में आया? मेरे बात समझ में आया? ओके, सभी को समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके, रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, 30% लाया तो 20 अंकों से फेल, 40% लाया तो 30 अंकों से पास। अब यहां देखो प्यारे बच्चों, ठीक, अब मैं आपको पासिंग मार्क्स निकालना सिखाता हूं। क्या सिखा रहा हूं? पासिंग मार्क्स। प्लीज, पहला क्वेश्चन का आंसर सबका आ गया ना? सबका यस है? ओके, सबका यस है, वेरी वेरी गुड। दूसरा का आंसर देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा के लिए प्यारे बच्चों सब तैयार हो जाइए, दूसरा के लिए तैयार हैं सब लोग, वेरी वेरी गुड। आइए दूसरा देखते हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 40 और 30 10 का अंतर, और यहां अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तो प्लस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस। 10% बराबर 50 मार्क्स, ठीक है। तो या तो आप 30 निकाल लो या तो 40, चलो 30% निकालते हैं, समझो बच्चों समझो। 10% जो है उसका वैल्यू 50 आया, 10% बराबर कितना आया? 50। तो ये बच्चा 30% लाया है, कितना लाया है? 30%। तो निकालो 30% बराबर कितना? 50 बटा में 10 गुने में 30। याद रखो 10% बराबर 50 है, 10% 50 है। इस बच्चे ने 30% लाया, और 30% का मतलब क्या होता है? 30% 150, मतलब ये जो 30% लाया है ये 150 अंक है। अच्छा, तो यदि हम पूछे पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स उत्तीर्ण अंक क्या होगा? तो ये बच्चा 30% लाया है, मतलब 150 नंबर तो लाया ही है। तो फेल कितने से है? वो 20 अंक से। यदि हम 20 अंक उसको जुगाड़ करके दिलवा देते तो बच्चा पास हो जाता। यस, दिस इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। बोलो यस और नो। मेरी बात सबको समझ में आया प्यारे बच्चों? सभी को समझ में आया? एकदम डायरेक्ट मारना, डायरेक्ट, इतना तो क्वेश्चन ही बच्चों। बनाने का तरीका देखो, 10 का डिफरेंस 50 का डिफरेंस, 10 बराबर 50, यहां से निकालो 30%, 30% कितना होगा? 150, मतलब ये बच्चा 30% लाया, मतलब 150 नंबर लाया है, 150 ला के 20 से फेल है, 150 ला के 20 से फेल है। और पासिंग मार्क्स क्या था एग्जाम का? 150 और 20 170। ये सुनो, आप कहेंगे सर हम यहां से निकालना चाहते, निकाल लो ना, मना किसने किया? 10% बराबर 50 मार्क्स, 10% बराबर 50 मार्क्स। ये बच्चा 40% लाया है, 40% लाया बच्चा, 40% का मान क्या है? 40% 200, मतलब ये 40% 200 लाया है, ये बच्चा 200 लाया है और 30 नंबर से पास है। ये बच्चा 200 नंबर लाया है, कितना लाया है? 200, और पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा है। यदि 30 नंबर माइनस कर देंगे तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो आप इससे भी ला सकते हैं बच्चों, इससे लाएंगे तो 30 ज्यादा लाया है, तो 30 कम करेंगे तभी पासिंग मार्क्स आएगा। इससे लाएंगे तो ये 20 अंक से फेल है, तो 20 अंक जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आया? देखो बच्चों, कई बच्चे ऐसे निकाल रहे होंगे, पता कैसे? कि पहले फुल मार्क्स निकाल लिया 500, और 500 का बच्चा 30% लाया, 500 का 30% हो गया 150, 20 अंक से फेल है, 20 जोड़ दो 170। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम फुल मार्क्स निकालेंगे, फिर फुल मार्क्स निकाल के फिर निकालेंगे। अरे पागल थोड़ी हो गए, मारो गोली, है ना? हम ऐसे निकालेंगे नहीं, ये पहले फुल मार्क्स निकालो फिर ये निकालो, गोली मारो इस बात को। हम डायरेक्ट एक बार में ही निकाल देंगे कि 10% 50, हम 100% नहीं निकालेंगे फुल मार्क्स, डायरेक्ट मार देंगे 30% कितना होगा? डायरेक्ट मारेंगे 30%, 30% कितना आया? 150, 20 अंक से फेल है, जोड़ो 20, कितना हो गया? पास हो गया, बच्चा पास हो गया।
यस और नो? सेकंड आया तो एक बार थम्स अप लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ थम्स अप। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पासिंग परसेंट निकालो। ठीक, कई बच्चे ऐसे निकालेंगे, ओ सर जी हमको पासिंग मार्क्स आ गया, पासिंग मार्क्स गुने 100 बटा में फुल मार्क्स से भाग दे देंगे, हम तो अपना एग्जाम में ऐसे निकालते थे 34%। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है, हम बिल्कुल ऐसे नहीं बनाएंगे, हम एक लाइन में मारेंगे धाएं। कैसे देखना, ऐसे निकालने में बहुत टाइम लगेगा ना, कि पहले फुल मार्क्स निकालो, फिर पासिंग मार्क्स निकालो, फिर पासिंग मार्क्स गुने 100 बटा में फुल मार्क्स से डिवाइड करो, लफड़ा है ना। हम डायरेक्ट एक लाइन में कैसे निकालेंगे, आइए बच्चों आपको दिखाते हैं प्लीज। अब हम निकालने जा रहे हैं पासिंग परसेंट। क्या निकालने जा रहे हैं? पासिंग। अभी तक हम मार्क्स निकाल रहे थे, अंक अंक, तो अंक इधर लिखते थे, अब हम परसेंट लिखेंगे। परसेंट निकाल तो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि परसेंट निकालना, जो निकालना उसको उधर लिखते हैं, ठीक है। ये अंक लिखे थे, मार्क्स लिखे थे इधर, मार्क्स, क्योंकि मुझे मार्क्स निकालना था इन दोनों में। अब परसेंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। सब तैयार हैं प्यारे बच्चों? आइए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या था? बच्चा 30% लाया, 20 अंक से फेल, बच्चा 40% लाया और 30 अंकों से पास, यहां 10%, यहां 50, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, समझिएगा प्यारे बच्चों, एक बार समझिएगा, उल्टा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 50 अंक बराबर 10%। मैंने ये सेम ऐसे लिख दिया क्योंकि आप पीछे बनाए हैं ना, तो आपको आइडिया है, आपको सेम चीज आ रहा है तो सेम लिख दिया। अब समझा रहे हैं उल्टा करके, कैसे? क्योंकि वो परसेंटेज निकालना है, पासिंग परसेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, उल्टा लिख देंगे, 50 मार्क्स बराबर 10% है। 50 मार्क्स बराबर, समझिए बहुत सिंपल है, 50 मार्क्स बराबर 10%, 10% इसके बराबर है 50 मार्क्स। ये बच्चा फेल किससे है? 20 मार्क्स से। ये बच्चा 20 मार्क्स से फेल है ना, तो 20 मार्क्स कितना परसेंट होगा, निकाल लो। मान लो 2%, मान लो 2% आया, 2 आया, मान लो यहां 2 आया, 2% आया, तो 30% बचा ला ही रखा है ना, 2 और जोड़ दो, 32। यदि ये 4 आता, मान लो ये 4 आया, 4, मान लो 20 बराबर 4 आया, 4%, तो 30 तो लाया ही है, फेल 4% से हुआ है, 29। यदि ये 5% आता, 5 आता है ये, तो 30 तो लाया ही है, 5 से फेल है, 5% से, तो पासिंग परसेंट 35, ऐसे होगा ना। देखिए तो ऐसे मारेंगे, 50 अंक बराबर 10, 50 अंक बराबर 10, तो बोलेंगे 20 अंक बराबर कितना? 10% डिवाइड बाई 50 गुने में 20। 0 0 किसको काट दो, कैसे भी काट दो, 0 0 काट दो, 4 5 चौके 20, यहां से 4% आया, 4%, मतलब ये 20 मार्क्स 4% है। तो हमको पासिंग परसेंट, पासिंग परसेंट निकालना है, पासिंग मार्क्स नहीं, पासिंग परसेंट निकालना है। ये बच्चा 30% ऑलरेडी ला चुका है, 20 नंबर का मतलब 4% आया, मतलब एग्जाम का पासिंग परसेंट कितना है? 34% इज द डायरेक्ट आंसर। 34% द पासिंग परसेंट। या आप इससे भी ला सकते हैं, कैसे? 50 मार्क्स बराबर 10%। ये बच्चा कितना ज्यादा लाया, कितना ज्यादा? 30 अंक ज्यादा लाया है, तो 30 अंक जो है, 30 अंक कितना परसेंट है? 30 अंक, 0 0 काट दो, 5 6 30, ये 6% आया। तो हमें लाना क्या है? पासिंग, पासिंग परसेंट। मतलब ये 40% बच्चा ला चुका है ऑलरेडी, ये 40 ला चुका है, कितना ज्यादा लाया? 6 ज्यादा, तो पासिंग इज 34%। तो ये पासिंग आ गया 34%। बोलो यस और नो? एकदम सही बात है। नहीं आमिर जी, नहीं नहीं, गलती से भी मत निकालना, पहले 100% निकालोगे, फिर पासिंग मार्क्स निकालोगे, फिर पासिंग परसेंट निकालोगे। आपसे निवेदन है ना निकाले। करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे प्यारे भाई,
यदि आपको, चलो जैसे लाना लाओ, लेकिन मेरा काम है समझाना। आपको समझ में आया तो प्लीज थम्स अप लगाइए, या किसी तरीके से आंसर आ रहा है, आपके पहले तरीके से भी आंसर आ रहा है, आपको लगता है कि मेरा वही तरीका सही है, तो बनाओ, काहे टेंशन लेता है, छोड़ो गोली मारो, ठीक है ना। समझ में आया प्यारे बच्चों? आइए इसे बनाइए प्यारे बच्चों। बनाए प्यारे बच्चों, इसे पढ़िए जरा फटाफट। देखिए, एक बच्चा 40% लाया और 50 अंक से फेल, दूसरा बच्चा 50% लाया और 30 अंकों से पास। यहां कितने का अंतर है? 10। यहां कितने का अंतर है? डिफरेंट डिफरेंट प्लस। हमें क्या निकालना है? उत्तीर्ण अंक। तो ये बच्चा 40% लाया है, इसी से निकाल देता हूं। इसका 40% कितना अंक है? 80/10 गुने 40, काट दो, 320। मतलब हमको पासिंग मार्क्स निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है। ये बच्चा कितना लाया है? 40%। 40 मतलब 320, 10 मतलब 80, 40 का मतलब 320। बच्चा 50 अंकों से फेल है, 50 जोड़ देंगे, बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सभी को समझ में आया बच्चों? बताना प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 40% से इतना, 50% इतना से पास, अंतर 10 का, यहाँ 80, 10 80 है तो 40 और कितना? 40 और 320। ये बच्चा 320 अंक लाया है, 50 अंक से फेल है, तो कितना लाए कि पास हो जाएगा? 370। तो पासिंग मार्क्स 370। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट तेजी में प्यारे बच्चों। अरे एक और दे दिया क्या? बनाइए बच्चों, इसे बनाइए फटाफट तेजी में। जल्दी बनाइए। इसने क्या, एक एग्जाम में एक बच्चा 36% अंक लाया, 32 अंकों से फेल है। दूसरा बच्चा 48% अंक लाया, 64 अंकों से पास है। यहाँ कितने का अंतर है? 12% का। और यहाँ कितने का अंतर है? तो 96 का। परीक्षा का पासिंग परसेंट निकालना है, मतलब 96 अंक बराबर 12%। हमें परसेंट निकालना है, इसीलिए परसेंट को इधर लिखेंगे। अब ये बच्चा 32 नंबर से फेल है, तो इसका 32 नंबर कितना परसेंट होगा? 12%। 96 गुने 32, 32 तिया 96, 3 चौके 12, मतलब ये 4% से फेल है। हमें पासिंग परसेंट निकालना है, पासिंग परसेंट निकालना है। मतलब ये बच्चा 36% ऑलरेडी ला चुका है, ये बच्चा 36% ऑलरेडी ला चुका है। ये 32 अंक से फेल था और 32 अंक 4 आया है, तो 4% और जोड़ दिया जाए तो बच्चा पास हो जाएगा। पासिंग परसेंटेज 40%। मेरे बात सभी को समझ में आ गया प्यारे बच्चों? फुल मार्क्स नहीं निकालना था प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ पासिंग परसेंट निकालना था। तो हम देखा कि 96 अंक बराबर 12। यहाँ इधर परसेंट जो निकालना होता है, जो निकालना होता है उसे इधर लिखेंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा, जो निकालना, मार्क्स निकालना है, मार्क्स इधर लिखेंगे। परसेंट निकालना है, परसेंट इधर लिखेंगे। 96 अंक 12%, 32 अंक कितना परसेंट? 4%। ये 36 लाया है, 4 और लाएगा। नहीं समझ में आया? मेरे बात समझ में आया? वेदिका ये समझ में आया? यहाँ 12 का अंतर है ना, 48 में से 36 माइनस करो प्यारे बच्चों, 12 आएगा। तो 12 और यहाँ दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, ये प्लस
और ये माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस, 4 2 6, 6 3 9, सेम सेम माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस, ठीक है। ओके, तो यहाँ 12, 96 बराबर 12, तो यहाँ 32 मार्क्स से फेल है ये, तो 32 मार्क्स 4%, ये 4% से फेल है, 4% जुगाड़ करके ले आओ ना भैया, पास हो जाओगे 40%। यस और नो, थम्स अप लगाइए, यस और नो। अरे यार, अब तो बच्चों को आ गया यार। ये कंप्लीट वाला तो नहीं लगा दिया ना पूरा, ठीक है। बस बच्चों जा, अरे रे 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 रे, ये सब नहीं, कहाँ से आ गया ये, इधर रिपीट कर दिया क्या यहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, है थोड़ा सा, है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है बच्चों, थोड़ा सा है, लगता है 2 क्लास और लगेगा इसमें। तो ठीक है बच्चों, आज थोड़ा हम आपको कम ही पढ़ाते हैं क्योंकि आपका, ठीक है, टाइम हो चुका है अब अगले क्लास का। बच्चों इसको हम आपको अगले क्लास में सिखाएंगे। ओके, बाय बाय।